करें करें बादल जी बता देना। शुरू करें। पिछले कई सालों से जो दिल्ली वाले कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, अंततः हार के मजबूरी में या जैसे भी कह लो, अंततः भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मान लिया कि कूड़े के पहाड़ उनसे साफ नहीं हो पाए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, हालांकि वो उनका इंटरनल है, लेकिन अंदर एमसीडी में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिया और इस डॉक्यूमेंट में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि तीनों कूड़े के पहाड़ पे लगभग 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा हुआ है। 2,80,000 मीट्रिक टन। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में सिर्फ और सिर्फ 58 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटा पाई है। 15-16 सालों में जब से ये एमसीडी में हैं, मतलब लगभग 15 सालों में सिर्फ 58 लाख मीट्रिक टन हटा पाए, और जबकि अभी भी 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा वहां पे पड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि जिस रेट से, जिस तेजी से, जिस तरह से ये हटा रहे हैं, ऐसे तो न जाने कितने साल लगेंगे, न जाने कितने बरस लगेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक आंकड़ा इन्होंने और उस फाइल में थी कि लगभग इस 58 लाख मीट्रिक टन कूड़ा साफ करने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप सोचो कि दिल्ली वालों का गाड़ी कमाई का पैसा, दिल्ली वाले जो पैसा एमसीडी को टैक्स के रूप में देते हैं, लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ और सिर्फ ये 58 लाख मीट्रिक टन कूड़ा साफ करने के लिए, और उसको भी साफ करने में इन्होंने 15 साल लगा दिए। अभी भी जो स्थिति है कि अगर इस तरीके से साफ करेंगे तो लगभग 200 से ज्यादा साल लगेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कागजों में ये माना कि उनसे एमसीडी नहीं चली, एमसीडी से वो परेशान हो गए, एमसीडी को उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ खाने पीने का अड्डा बना दिया, एमसीडी में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी आज ये मांग करती है, और ये बड़ी गंभीर मांग है और दिल्ली वालों की तरफ से मांग है कि जल्द से जल्द एमसीडी के चुनाव कराए जाएं। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से विदाई चाहती है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहती है एमसीडी से। अब दिल्ली की जनता अपना चुनाव लड़ेगी, अपनी पार्टी को जिताएगी, और वो सब लोग जाके दिल्ली के कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे, दिल्ली को साफ करेंगे पूरी तरह से। 15 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 58 लाख मीट्रिक टन साफ किया, और उसमें भी 1200 करोड़ रुपए लगा दिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा फेल्योर की स्थिति नहीं हो सकती। और मुझे दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अगर कंपटीशन किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर एमसीडी सबसे फिसड्डी एजेंसी होगी जिसने ये कारनामा उन्होंने करके दिखाया है। तो आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तुरंत चुनाव हो, जिससे इस कूड़े के पहाड़ के जल्द से जल्द दिल्ली वालों से साफ किया जाए और भारतीय जनता पार्टी से विदाई ली जाए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? सर, दिल्ली में डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक साल 2022 में 525 मामले सामने आए, जो बीते 4 सालों में सबसे ज्यादा है। मैंने पहले भी कहा था इस पे कि लगभग 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई बार मीडिया के माध्यम से एलजी जी को भी पत्र लिखा हमने, कई बार हमने एमसीडी को भी पत्र लिखा। जो सबसे बड़ा क्रूशल फैक्टर होता है डेंगू की लड़ाई में, वो होती है डेंगू की छिड़काव का दवा खरीदना। आज डेंगू के इतने मामले आ रहे हैं, आप मेरी बात पे भरोसा मत करिए, आप एमसीडी कमिश्नर से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए
कि क्या उन्होंने डेंगू की दवा खरीदी है क्या इस साल। उन्होंने दवा तक नहीं खरीदी, उन्होंने टेंडर तक नहीं लगाया। जब डेंगू की दवा नहीं खरीदोगे, डेंगू से लड़ने के लिए आप दवा नहीं खरीदोगे, उसका छिड़काव नहीं करोगे, डेंगू से लड़ोगे कैसे। ये क्रिमिनल एक्ट है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। भाई, हाईकोर्ट ने आप तमाम विधायकों से कहा है कि ट्वीट हटा दीजिए जॉर्जी साहब के खिलाफ जो आप। देखिए, हम फैसले को पढ़ रहे हैं, हम फैसले से पूरी तरह से असहमत हैं। हम वकीलों से चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम आपको बताएंगे। दुर्गेश जी, एक सवाल, MCD के सफाई कर्मचारियों से हमने बात करी, उनका कहना है कि उनको बहुत समय से बकाया राशि जो है वो नहीं मिल पाई है। इस मामले में जब हमने MCD से पूछा तो उनका कहना है कि अभी दिल्ली सरकार के पास उनका 13,000 करोड़ बकाया रखा हुआ है जो उन्हें नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाए। आपने MCD से नहीं, आपने BJP वालों से बात की? नहीं, MCD से बात की। तो उनसे पूछे कागज कहाँ है 13,000 करोड़ के जो रेट लगाते हैं। फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछे कि जो ये केस लगता है हर महीने MCD यूनियन वर्सेस MCD वर्सेस दिल्ली सरकार, जिसमें उनके वेतन की बात होती है, उसमें पूछेगा जज साहब के सामने 13,000 करोड़ आपने क्यों नहीं रखा। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, ये फर्जी आंकड़ा है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जब देश की संरचना हो रही थी, संविधान बन रहा था, तो एक बड़ा प्रश्न संविधान निर्माताओं के सामने था कि कभी ऐसा हो सकता है कि सारा टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए और सेंट्रल गवर्नमेंट रख ले, राज्यों को दे ही ना, राज्य रख ले, राज्य निगम को ना दें। तो संविधान में इसके बड़े प्रयोजन किए गए कि भाई ये फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी और इसको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये 1.5 साल से 2 साल से ये जो 13,000 करोड़ का जो ये आंकड़ा है, ये कहाँ से आया उनके पास आंकड़ा? कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास, कोई रिपोर्ट है उनके पास? ऐसे तो मनगढ़ंत कुछ भी बना लो। जी, मतलब कोई बकाया नहीं है दिल्ली सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ, कागज तो दें, कागज उनके पास अगर कोई कागज है तो दे, कोई डॉक्यूमेंट है तो दे। मेरी जिम्मेदारी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ मैं दिलवाऊंगा। कुछ है ही नहीं, सारा पैसा दे दिया है। सच्चाई तो ये है, उसके कागज में दे सकता हूँ। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली सरकार ने MCD को लोन दे रखा है। वो कागज मेरे से आप ले लेना अभी, पूछना जी कि ये दिल्ली सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट आया है कि 9,000 करोड़ आपने लोन ले रखा है। 13,000 करोड़ वाला भी डॉक्यूमेंट आप दे दो। उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो चाहते हैं कुछ पैसा मिल जाए, जाते जाते ये भी खा लें, बच्चों के लिए कुछ रजिस्ट्री, जमीन, दुकान वो सब खोल के चले जाएं। जो LG के खिलाफ मामला कोर्ट में गया है, उस मामले की शुरुआत आप ही की तरफ से विधानसभा में की गई थी। अब जो कोर्ट के डायरेक्शन है उसके मुताबिक 48 घंटों के अंदर वो कथित जो आरोप पर ट्वीट्स हैं, जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया की, वो हटाने पड़ेंगे। क्या आप उन पोस्ट को हटाने के लिए? मैंने पहले भी कहा कि हम अभी ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को पूरी तरह से पढ़ेंगे। हम ऑर्डर से बहुत पोलाइटली डिसएग्री करते हैं और हम वकीलों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।